राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान उन्होंने लालसागर क्षेत्र स्थित ब्रज बावली बालाजी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और देश भर के लिए सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर उन्होंने भगवान श्री गणेश जी को नमन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मोहन भागवत ने राम दरबार में विधिवत पूजा अर्चना की और भक्तों के साथ भक्ति भाव से दर्शन किए। अपने प्रवास के दौरान वे सैनिक क्षत्रिय हनुमान मंदिर भी पहुंचे, जहां पुजारी परिवार ने उनका पारंपरिक स्वागत किया। आरएसएस प्रमुख के दर्शन करने पर पुजारी परिवार सहित श्रद्धालु प्रफुल्लित और गौरवान्वित नजर आए। मोहन भागवत के इस दौरे को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस दौरान मौजूद रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता डा. सतीश पूनिया आज जोधपुर पहुंचे। जोधपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, लेकिन देश के लोकतंत्र के बारे में उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। जब वह सत्ता में रहे और सत्ता से हटते ही मानसिक रूप से इतने विचलित हो चुके हैं कि विपक्ष की भूमिका के बारे में भी कोई संज्ञान नहीं है, जिसका सीधे सीधे दोषी कांग्रेस का नेतृत्व है। वह सत्ता के बिना रह नहीं सकते। एक रचनात्मक विपक्ष किसी भी देश के लोकतंत्र का विपक्ष होता है। मुझे लगता है कि आज की राहुल गांधी की कांग्रेस धर्म को बुला चुकी है। कांग्रेस को एक नैतिक प्रशिक्षण की जरूरत है। देश के मुद्दों को प्रमुखता से रखे कैसे सीखने की जरूरत है। कांग्रेस दुनिया की पुरानी पार्टी है, लेकिन देश के लोकतंत्र के बारे में उसको बहुत कुछ सीखना। अभी वो सत्ता में रहे और सत्ता से हटते ही मानसिक रूप से इतने विचलित होते हैं कि उनको विपक्ष की भूमिका के बारे में भी कोई संज्ञान नहीं है। और इसके लिए कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो सीधे सीधे दोषी है। वो सत्ता के बिना रह नहीं सकते। एक रचनात्मक विपक्ष किसी भी देश के लोकतंत्र की ताकत होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की राहुल गांधी की कांग्रेस ने अपने उस युग धर्म को भुला दिया है। तो बेहतर है कि कांग्रेस को, मुझे लगता है कि एक अच्छे से नैतिक प्रशिक्षण की जरूरत है कि विपक्ष में और देश के प्रति मुद्दों को सकारात्मक रूप से रखें कैसे, सदन की गरिमा को बनाएं कैसे। कांग्रेस लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रही है। क्या मानते हैं कि वोट चोरी क्या पहले में? जोधपुर में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक के पहले और दूसरे दिन संघ शताब्दी वर्ष के विभिन्न कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई। विविध संगठनों ने अपने कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि प्रमुख रूप से सक्षम यानी समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल द्वारा रामदेवरा में 1 अगस्त से 2 सितंबर तक सामाजिक समरसता सहित श्रद्धा के केंद्र लोक देवता बाबा रामदेव के मेला अवधि में संपन्न हुए नेत्र कुंभ की जानकारी दी गई। इस 33 दिनों की अवधि में नेत्र कुंभ रामदेवरा में 1,797 लाभार्थियों के नेत्र जांच करके 85,337 को चश्मा वितरण किया गया। साथ ही 6,234 रोगियों को नेत्र ऑपरेशन हेतु चिन्हित किया गया, जिनका शीघ्र ही ऑपरेशन करवाया जाएगा। जवई बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश और पानी की तेज आवक के चलते जवई बांध का जलस्तर शनिवार दोपहर 3 बजे तक 60.80 फीट पहुंच गया। इसको देखते हुए शनिवार दोपहर 2 बजे 3 गेट खोल दिए गए। इसके कुछ देर बाद ही एक कर कुल 8 गेट 6 फीट तक खोले गए। बांध में भारी मात्रा में पानी की आवक हो रही है, वहीं बेड़ा नदी 7 फीट से ऊपर बह रही है। बांध जल भराव 98.36% दर्ज हुई। जल संसाधन विभाग जवई खंड के अधीक्षण अभियंता राज भवरायत ने बताया, बांध की कुल भराव क्षमता 7,327.50 मिलियन घन फीट के मुकाबले वर्तमान जल भराव 7,208.00 मिलियन घन फीट है, जो 98.36% दर्ज हुआ। औसतन 8,253 क्यूसेक पानी की आवक के मुकाबले 4,735 क्यूसेक निकासी की जा रही है। शुरुआत में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, किसान संघ अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलतनी की मौजूदगी में बांध के 3 गेट खोले थे, मगर पानी की आवक बढ़ने पर गेट खोलने की संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई। 6 फीट तक खोले 8 गेट वर्तमान में गेट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 को 6 फीट तक खोला गया है। गेट खोलने के बावजूद जलस्तर बढ़ रहा है और गेटों के ऊपर से भी पानी का बहाव हो रहा है। जवई बांध में जिस बेड़ा नदी से पानी की आवक होती है वह अभी 7 फीट की ऊंचाई पर बह रही है।
जवई बांध के निर्माण के बाद ये 10वीं बार है जब इसके गेट खोले गए हैं। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद शिवगंज सुमेरपुर के बीच जवई पुलिये पर भी पानी बह रहा है, जिससे दोनों शहरों के बीच आवागमन बंद हो गया है। नदी के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। पुलिस प्रशासन को भी व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिंगल युवा मंडल शेरगढ़ के तत्वाधान में गणपति विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन गांधी चौक बाबा रामदेव जी मंदिर से ढोल नगाड़ा, डीजे की झनकार एवं मातृ शक्ति के गणपति भजन की स्वर लहरियों के साथ किया गया। इस दौरान समस्त जिंगल युवा मंडल शेरगढ़ के द्वारा आगंतुक मेहमानों का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।